हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो जुड़ता है दो चीज़ों से, रेगिस्तान और सागर। अगर ये दोनों ही एक साथ मिल जाएं तो भारत की क्या तकदीर बदल जाएगी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब यही भारत सरकार करने जा रही है दो राज्यों की सरकार के साथ मिलकर। राज्य हैं राजस्थान और गुजरात। भारत सरकार इन दोनों राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है जिसके माध्यम से अरब सागर का पानी रेगिस्तान तक पहुंचा दिया जाए, राजस्थान तक पहुंचा दिया जाए। राजस्थान का एक जिला है, नाम है जालौर। तो जालौर को कच्छ की जो खाड़ी है वहां से जोड़ा जा रहा है। सीधा सीधा ये कहा जाए कि अरब सागर का पानी राजस्थान तक पहुंचाने की स्कीम बनाई जा रही है। अब ये बाल्टियों से भर के नहीं आएगा, ये आप टबों से भर भर के नहीं पहुंचाएंगे कैसे? एक नहर के माध्यम से। तो यहां पे एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कि जालौर तक सीधे सीधे एक नहर के माध्यम से क्या करेगा? पानी को पहुंचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, और भारत की इंडस्ट्रीज को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और इसी वजह से ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा। यहां से आप व्यापार बढ़ा सकते हैं, व्यापार में तेजी ला सकते हैं और सीधे मिडिल ईस्ट तक आप राजस्थान की कनेक्टिविटी को जोड़ सकते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को भी इंडिया से जोड़ देगा। तो मिडिल ईस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे दो राज्य सरकारें आपको ध्यान में रखनी है, एक है आपकी गुजरात और एक है आपकी राजस्थान। यहां पर राजस्थान के अंदर एक इनलैंड वाटरवेज की मदद से एक इनलैंड बंदरगाह बनाया जाएगा। इनलैंड बंदरगाह वो बंदरगाह होता है जहां पे आप किसी पानी के मार्ग से वहां पे एक नया बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह बनाते हैं। और ये बनाया जाएगा किसको कनेक्ट करते हुए? राजस्थान के जालौर से आपके कांडला को कनेक्ट करते हुए। अब ये कांडला कहां पे है? ये गुजरात का एक बंदरगाह है जो कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह दिखाई देता है। अगर आपको यहां पे लोकेशन की बात की जाए तो ये वाला जो बंदरगाह दिखाई देता है यहां, यही आपका कांडला बंदरगाह है और यहां से सीधा सीधा ये कनेक्ट कर दिया जाएगा जालौर। ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट। अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देखा जाए कि ये आपके अडानी के जो प्राइवेट पोर्ट है उसको भी काउंटर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से अडानी का प्राइवेट पोर्ट बना तो यहां पे सरकारी पोर्ट्स की वैल्यू खत्म हो गई। और यही कारण है कि यहां से जो आपका कांडला पोर्ट है वहां से अगर राजस्थान की कनेक्टिविटी जुड़ जाती है तो वो यहां से ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से सारे के सारे आपके जितने भी ये पोर्ट्स हैं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवाल आता है कि राजस्थान इस पूरे प्रोजेक्ट से क्या तरक्की हासिल कर पाएगा। अगर आप राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हां, राजस्थान को इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा, आपको अगर गुजरात से देख रहे हैं तो भी बताना है कि यस, गुजरात को भी इस पूरे प्रोजेक्ट से फायदा होगा। देखिए, अब इस पूरे सेगमेंट को आपने जान लिया कि ये जालौर से आपके कच्छ की जो खाड़ी है वहां से जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कांडला पोर्ट से जब आपके जालौर से जोड़ दिया जाएगा तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ये कितने किलोमीटर का प्रोजेक्ट रहेगा, ये जो नहर बनाई जाएगी वो कितनी लंबी बनाई जाएगी। तो यहां पे आपको याद रखना है ये 262 किलोमीटर की पूरी लेंथ को कवर करेगी और 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब जिस नहर का हम जिक्र कर रहे हैं उसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 48। इसी नाम से ये जानी जाएगी। इसी मार्ग से आपके जालौर को कांडला से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल दिखाई दे, सक्सेसफुल हो, भारत की तरक्की हो। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का
राजस्थान, गुजरात और भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।